अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है। अभी क्योंकि बजट आ गया है, बजट में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो आज हमने एक छोटा सा सेगमेंट उसमें से उठाया है, वो है आईटी सर्विसेज। क्योंकि आईटी सर्विसेज हम अगर देखें तो आजकल आईटी सर्विसेज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ये आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, और आईटी सर्विसेज पे क्या चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो ये प्रपोज है, जब अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है बात तो क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो हमारे पास अभी टाइम है कि हम उन चेंजेस को, जो आने वाली चेंजेस हैं, आज ही हम अपना टैक्स प्लान कर लें। तो देखें, इसमें 3 सिनेरियोज़ हैं। पहले सिनेरियो की हम बात करते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी अगर ये 4 काम कर रही है तो वो उसके लिए टैक्स बहुत मिनिमम या नेग्लिजिबल सा टैक्स है। वो 4 चीज़ें क्या हैं कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, आप एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, नंबर 3 आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट फ़ाइल करते हैं, आप सेल टैक्स से रजिस्टर्ड हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बेशक आप प्रोविंस के अंदर कर रहे हैं या FBR फेडरल के साथ आप कर रहे हैं। ये चारों चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से आप रजिस्टर्ड हैं और तीनों फाइलिंग भी हो रही हैं, तो आपका जितना भी रेवेन्यू आपके अकाउंट में आ रहा है, जो भी प्रोसीड्स आपके अकाउंट में आ रही हैं, उसके ऊपर 0.25% टैक्स होगा। और ये जो टैक्स है ये फुल एंड फाइनल टैक्स होगा। आपको याद होगा, ये जो आईटी सर्विसेज हैं, कुछ साल पहले तक ये एग्जेम्प्ट होती थी, फिर टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट आया, और अब जो कंसेप्ट क्या है कि अब आपका जो भी प्रोसीड्स आ रही हैं, ये 4 कंडीशंस आपने फुलफ़िल करनी है, तो आपको जस्ट 0.25% ऑफ टोटल योर रेवेन्यू और योर जो इनकम है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, उस पर टैक्स देना होगा। दूसरा केस, अगर आप पाकिस्तान जो सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड है उससे रजिस्टर्ड नहीं है, बाकी 3 काम कर रहे हैं, मतलब आप एनुअल टैक्स फाइलिंग भी कर रहे हैं, आप सेल टैक्स से भी रजिस्टर हैं, आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल कर रहे हैं, तो अब जो है आपका जो टैक्स होगा वो 1% होगा। 1% जो भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसका 1% आपसे विद होल्ड कर लिया जाएगा। और तीसरा सिनेरियो जो कि बहुत मुश्किल हो सकता है और जिसके लिए आपको अभी से सोचना है, तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर आप पाकिस्तान जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है उससे रजिस्टर्ड है और बाकी 3 काम में से कोई काम नहीं कर रहे या 3 काम नहीं कर रहे, तो अब आपका जो टैक्स होगा वो नॉर्मल आप टैक्स रेजिम के अंदर आएंगे, और अब जो आपका टैक्स होगा वो 30-35% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कंपनी के केस में कर रहे हैं फिर वही सारे कंसेप्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स और मिनिमम टैक्स, वो सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। तो अब आपने करना क्या है, आपने अभी आपके पास टाइम है, आप ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड कर लें। आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर हो जाएं, आप फाइलर बन जाएं, आप फाइलिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि जो बाकी चेंजेस हैं, जिस तरह गाड़ियों के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, अब वो कितनी ज़्यादा आ रही हैं। हम अभी तो सिर्फ ये देख रहे हैं, आजकल अगर जो भी बंदा बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया और इतना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आ रही हैं वो आने वाले टाइम में, सैलरीड पर्सन पे क्या चेंजेस आ रही हैं, प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं, जो हम कार्स हैं उनकी कैटेगरीज़ में क्या चेंजेस आई हैं, टैक्स में कितनी चेंजेस आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। और आपको टैक्स प्लानिंग के लिए आज ही आपको चाहिए कि आप ये सारे काम इनसे रजिस्ट्रेशन कर लें। इसमें कोई भी आपको हेल्प, कोई भी आपको ज़रूरत हो तो आप, मेरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप ज़रूर मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। आप किसी से भी ये सर्विसेज ले सकते हैं, बट आप पहले से टैक्स प्लान कर लें। हमारी कोशिश है इस स्क्रीन से लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए कि क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे तो आप किस तरह से टैक्स सेव कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे टैक्स प्लान करें। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम बाकी जो प्रॉपर्टी इनकम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं, गाड़ियों में क्या चेंजेस आ रही हैं, सैलरीड इनकम के टैक्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, आने वाले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। इंशाल्लाह आप इस स्क्रीन को देखते रहें और आपको ये सारे मैसेजेस मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।